रियल खबर में आपका स्वागत है। मेरे साथ में इसमें एडवोकेट नितिन सातपुते जी जुड़ चुके हैं। कल जिस तरह से पवई में घटना घटी है उसको किस तरह से आप देखते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो पवई जो घटना घटी है ये सरासर बहुत दुर्दैवी है, दर्दनाक है। ये दोनों भी जो घटना हुई वो गलत है। बच्चों का जो किडनैप हुआ वो भी गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जो किडनैप क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, ये भी हमको देखना चाहिए। इसका हमें चिंतन करना चाहिए, सरकार को चिंतन करना चाहिए कि भारत देश के नागरिक ऐसी सिचुएशन में क्यों जा रहे हैं। ये जो रोहित आर्य जो थे, इनका सरकार के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, एक कॉन्ट्रैक्टर है सरकार के। इन्होंने एक एजुकेशन के मामले में सरकार का कुछ काम किए थे, यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काम किए थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम किए थे। उनका 2 करोड़ रुपया बकाया था, वो उन्होंने दिया नहीं। ये 2 करोड़ रुपया बकाया जो था उसके लिए पाने के लिए वो पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से लगातार कोशिश कर रहे थे। सरकार के अधिकारियों से मिल रहे थे, सरकार से मिल रहे थे, मिनिस्टर से मिल रहे थे, लेकिन उनको उनका जो बकाया दिया नहीं गया है। पिछले महीने में उन्होंने आमरण उपोषण किया था। उस उपोषण के दौरान वो बेहोश हो गए थे, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। उसकी फैमिली परेशान है, उनको पैसा नहीं दिया गया था। तो ये सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने फिर बाद में सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूँ, यानी कि आत्महत्या का भी सोच लिया। लेकिन आत्महत्या से पैसे नहीं मिलने वाले, शायद उनको वो ध्यान में आया होगा। फिर उन्होंने शायद सोचा होगा कि पिछले कुछ हादसे हुए थे भारत के अंदर, और कुछ फिल्में हैं, काल्पनिक फिल्में, जैसा कि थर्सडे नाम की जो फिल्म है, यामी गौतमी हीरोइन की, उसको लेकर शायद उनके दिमाग में आया होगा कि ऐसा कुछ किडनैप करूँ तो शायद मेरे पैसे मिल जाए। अभी ये जो पैसे है, ये क्या इसको एक्सटॉर्शन कहा जा सकता है क्या? नहीं, ये उनका बकाया था। जो उन्होंने काम सेवा दी थी, जो प्रोजेक्ट उन्होंने किया था, उसके बारे में उनका बकाया था, वो पैसा सरकार ने दिया नहीं। सरकार के बारे में अनेक लोगों से, वो बहुत सारे लोगों से मिला था, इसके बारे में चर्चा हो रही थी, फिर भी दिया नहीं। फिर उसने ये जो स्टेप्स है ये उसने लिया। उसने जो ये गलत है, बच्चों को बंदी बना कर रखा है और पैसों की मांग, पैसा चाहिए होगा उसको। उसके पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, उसमें भी उसने कहा कि मैंने बच्चों को होस्टेज रखा है और मुझे बात करनी है। लेकिन सरकार की तरफ से किसी ने पहल नहीं की, इनिशिएटिव नहीं लिया और उससे बात नहीं हो पाई। फिर उन्होंने, सरकार ने क्या किया, पुलिस को बोल के उसको वहां पर भेजकर उसका इनकाउंटर यानी कि हत्या कर दी। अभी अगर हत्या के मामले में अगर अभी आते हैं तो हत्या ये होनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। हत्या है या फिर इनकाउंटर है? अगर जिस तरह से देखें तो काफी सारे बयान आ रहे हैं कि ये हत्या नहीं है, इनकाउंटर किया गया है। मुख्यमंत्री का भी बयान आया है इसमें कि ये पुलिस ने जिस तरह से ऑपरेशन, सेफ ऑपरेशन को अंजाम दिया है, काफी काबिल तारीफ है। हाँ, देखिए, सेफ तो बच्चों के लिए सेफ ही है, और पुलिस का ही काम है बच्चों को बचाना या क्राइम रोकना या किसी को संकट से बचाना, ये पुलिस का ही काम है। तो तारीफ की बात है नहीं इसके अंदर। तारीफ है तो ठीक है, तो अच्छी बात है उसके लिए, लेकिन उनको बचाते बचाते दूसरे की हत्या नहीं होनी चाहिए थी। अगर पुलिस का कहा गया है कि ये इनकाउंटर है, तो इनकाउंटर क्यों है? वो इनकाउंटर जैसी परिस्थिति वहां पर थी क्या? बच्चों को बचाते वक्त उसकी तरफ से कौन सा उन्होंने फायरिंग किया था, या कौन सी उनके हाथ में AK-47 थी, या और कोई गन थी, या कौन सा डेडली वेपन था, उसके लिए पुलिस ने सीधे उसके छाती में गोली दाग दी। पुलिस को उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके पैर पर या कोई हाथ पर या कोई ऐसी चोट पहुंचा सकते थे जिस वजह से वो नाकामयाब हो या डिजेबल हो जाए, और पुलिस उसको पकड़ के अंदर डाले, उसके ऊपर केस करे। लेकिन ये जो किडनैप होने के बाद पुलिस का पहला काम था, पुलिस ने केस दर्ज करना चाहिए था। तो केस दर्ज नहीं किया, ठीक है, तो केस दर्ज नहीं किया और सीधा उधर चले गए उसको नॉकआउट करने के लिए। सर, इसको लेकर के आप कोर्ट भी जाने वाले हैं न्याय देने के लिए, आर्या परिवार को न्याय देने के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल हम न्याय देंगे। हम ह्यूमन राइट का ख्याल रखेंगे, उनका प्रोटेक्शन करेंगे। ये देखो, 2 चीजें यहाँ पर हुई, दोनों भी चीजें गलत हुई। किडनैप हुआ, वो भी गलत है, हम उसका समर्थन नहीं करते। बच्चों को बचाना वो प्रायोरिटी है और सबसे ऊपर है वो चीजें। लेकिन उसके बाद भी किसी का पैसा जो बकाया है, पैसा देना है, अरेस्ट है, वो भी देना चाहिए।
और उसका भी ह्यूमन राइट का रक्षण करना चाहिए, किसी का भी रक्षण करना चाहिए। ये सारी चीज़ों का ख्याल पुलिस ने रखना चाहिए था। पुलिस को बाकायदा एक ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न हो तो उसको कैसे निपटा जा सकता है। उस हालात में पुलिस ने उसके पैर पर गोली मारना चाहिए और उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। तो लेकिन वैसा नहीं करके हीरो बनने की कोशिश में ये लोग हीरो बन गए, ऐसा उनको लगता है, और हीरो बनने की कोशिश में हीरो ने उसका मर्डर कर दिया। इसके बारे में ये इनके ऊपर मर्डर का 302 यानी जो आईपीसी था उसका मर्डर का गुनाह उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए और एफआईआर दर्ज करके इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे काफी सारे इनकाउंटर हुए हैं जिसमें लोगों को जेल तक हुई है, काफी अधिकारियों को। आप इसे किस निगाह से देखते हैं? देखिए, वो जो सारे इनकाउंटर जो हुए ना, वो गैंगस्टर थे, क्रिमिनल से, ये क्रिमिनल नहीं थे और ना ही इनका कोई बैकग्राउंड था ऐसा। इसको मारा गया है, इसके बारे में बाकायदा इंक्वायरी होगी, तफ्तीश होगी और ये स्टेट पुलिस तो इसमें कुछ करेगी नहीं। हम सीबीआई की मांग करेंगे, सीबीआई के पास से लेके जाएंगे इसको और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आप इसको लेकर के जाएंगे? बिल्कुल, ये मामला पहले इसकी सुनवाई पहले हाईकोर्ट में करेंगे। अगर वहां से देखो, वहां से जजमेंट तो आएगा, दयानंद, जजमेंट आएगा तो जजमेंट तो भले हमारे फेवर में होगा, खिलाफ हो, लेकिन मामला तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। भले हम जाए और सामने वाले जाए, लेकिन जाएगा, ये बात जरूर है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।